Hi everyone, this is Sonal and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and staying safe at your places. So guys, आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाली है. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन गेट अ जॉब इन 2025 वेदर यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और यू आर अप्लाइंग ऑफ कैंपस, और अगर आप एक्सपीरियंस भी हो या आपको जॉब स्विच करनी है या कुछ भी है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसे क्या मेरे साथ हुआ और आपके साथ भी क्या इश्यूज हो सकते हैं एंड एवरीथिंग. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और अगर आपको कॉलेज प्लेसमेंट्स में इश्यूज आ रहे हैं तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए, ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हो तो कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो कि आपको बेटर प्लेसमेंट मिले. सो सब जो है मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगी. तो आई फील कि आप लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है. अगर आप लोगों को लगे कि यूजफुल रही और थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो कि हाँ, सो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. Okay, so guys, basically I graduated from Chandigarh University in 2024 और मेरे कॉलेज में जो है प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आई थी. बट मुझे जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रहे थे प्लेसमेंट के टाइम पे. क्या हो रहे थे कि जैसे काफी कंपनीज के तो असेसमेंट्स ही नहीं क्लियर हो रहे थे मुझसे क्या था, मैं खुद से करती थी सब. जैसे पहली बात तो असेसमेंट्स तो आपको पता ही है किस टाइप के आते हैं, जैसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन, उसके बाद कोडिंग के भी क्वेश्चन आते थे. ऑनेस्टली मेरी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, सो मैं स्टार्टिंग से ही देख रही थी कि मुझे कुछ एनालिस्ट और समथिंग इस टाइप के रोल्स मिल जाएं. ठीक है, तो कॉलेज से जो है मेरे काफी कंपनीज में टेस्ट क्लियर नहीं हो रहे थे और काफी में जो है हो भी रहे थे. तो इंटरव्यू तक मैं जाती थी बट फिर लास्ट में जो है नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मुझ में मेरी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि मैं नहीं आंसर कर पाती थी. या तो आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग एंड ट्राइंग माई बेस्ट कि मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए. सो आई वॉज ऑल्सो फेसिंग इशूज इन माई कॉलेज प्लेसमेंट्स. ऑल्दो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था, मेरे कॉलेज में स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा थे, तो मुझे बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे प्लेसमेंट लेने में कॉलेज से. तो ऑफ कैंपस भी जो है मैं प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई कर रही थी उस टाइम पे. सो मेरे को एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिली थी वेब डेवलपर इंटर्न की एक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी में. सो मैंने वहां पे काम करना स्टार्ट कर दिया था. कॉलेज से मुझे एनओसी मिल गई थी. ठीक है, सब कॉलेज प्लेसमेंट्स में क्या इश्यूज होते हैं, सबसे पहले तो कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, उसके बाद असेसमेंट्स जो है वो नहीं क्लियर हो पाते हैं. सो गाइस बेसिकली ये नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है. 2025 में क्या है, सबके साथ ही इश्यूज हो रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि आपको ही जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सारे इतने जो एक्सपीरियंस और जिनको इतनी ज्यादा नॉलेज है या मतलब अच्छी स्किल्स है उनके पास, उन्हें भी आज के टाइम में जॉब नहीं मिल पा रही है, उन्हें भी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं. बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. अगर आपको अभी प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, थोड़े टाइम में मिल जाएगी. अपना पेशेंस लेवल आपको नहीं खोना है और आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी. कॉलेज से नहीं मिलेगी तो ऑफ कैंपस भी मिल जाएगी. ऑफ कैंपस भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और अभी मार्च और फेब में तो बहुत ज्यादा हायरिंग होती रहती है, तो आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते रहा करो. ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ऑफ कैंपस कैसे ट्राई कर सकते हो या मैंने कैसे ट्राई करा जो मुझे ऑफ कैंपस मिली. सो गाइस बेसिकली नौकरी और इंडीड और लिंक्डइन, ये 3 प्लेटफॉर्म्स थे जिन पे मैं अप्लाई करती थी और सब कुछ. बट बेसिकली क्या है, अब ये प्लेटफॉर्म्स पे जो है बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चुके हैं. तो बेसिकली आप ट्राई करा करो कि अगर आपके कनेक्शन है या कैसे भी जो है आप लोगों से कनेक्ट करो, अपना नेटवर्किंग बनाओ और एचआरस के नंबर कलेक्ट करो. ठीक है, अगर आप एचआरस को डायरेक्ट कॉल करोगे कि आपके यहाँ पे ये वाली हायरिंग एंड एवरीथिंग, तो आपको पता चल जाएगा. और क्या होता है ना कि आप कोल्ड कॉलिंग करोगे, मेल करोगे, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे. बिकॉज नौकरी, इंडीड पे और लिंक्डइन पे मुझे ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, आपको पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है. मतलब आपको 70-80 मतलब अगर आप 100 अप्लाई करोगे ना एक दिन में, तब जाके आपको कुछ कॉल्स आएंगे. और उसमें से भी बहुत सारे तो ऐसे ही होंगे मतलब जो आपको नहीं चाहिए होगा, लोकेशन ऐसी होगी, आपको सैलरी नहीं देंगे या कुछ भी है उसके बाद. ठीक है, तो ये तो बेसिकली ये हो गया कि आपको इन पे अप्लाई करना ही करना है तीनों पे. ऑल्दो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, बट अगर आप में कैपेबिलिटी है और आप करना चाहते हो तो आप बहुत ज्यादा अप्लाई करो इन तीनों प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको जो है कॉल्स आए कंपनी से. और आते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी बहुत आते थे, बट मेरे को लोकेशंस की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे को सिर्फ गुड़गांव में ही चाहिए थी. तो बेसिकली इसलिए मुझे भी थोड़ी इशू हो रहे थे. ठीक है, उसके बाद आपको कोल्ड कॉलिंग और मेल करना है लोगों को. ठीक है, एचआरस को बेसिकली आप नेटवर्क बनाओ अपने लिंक्डइन पे और ना ऑल्सो टेलीग्राम
ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लो जहाँ पे प्लेसमेंट से रिलेटेड आते हैं कि लिंक्स कहाँ पे आपको मिल सकता है, उन पे भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। और कंपनी में आजकल क्या है, रेफरल के थ्रू भी नहीं होता, क्योंकि उनके पास भी इतने सारे रिज्यूमेज और सब पड़े होते हैं। तो मेरे लिए तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एचआर को डायरेक्टली कॉल कर लेना चाहिए, मेल कर देना चाहिए कि आपके यहाँ पे ये है, ये वाला रोल ओपन है और मैं इसमें अपने आप को सही आप फिट मानते हो, ठीक है। तो ऐसे जो है आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो इन 3 प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी जो है बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स आजकल आ रहे हैं, जॉब सीकर, जॉब है और बहुत सारे हैं, उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट ऑल्दो आई हैवंट ट्राइड ऑन दैट, मैंने इन पर ये अप्लाई करा था और मुझे इनके थ्रू कॉल्स वगैरह भी आ रहे थे, ठीक है। ऑल्सो इंडीड पे तो आप अप्लाई करोगे, ग्लास डोर पे भी आप लोग अप्लाई करना। ग्लास डोर पे जो है काफी सारी अच्छी जॉब्स आती हैं एंड बेसिकली वो आपको इंडीड पे ही लेके जाती हैं, वो इंडीड के थ्रू ही आप अप्लाई करते हो। बट ग्लास डोर पे जॉब्स जो है अच्छी आती है, तो उसको भी आप जरूर एक्सप्लोर करना। उसके अलावा अनस्टॉक पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं ले पा रहे हो या कुछ भी है, तो ऑफ कैंपस अप्लाई करना साथ में स्टार्ट कर दो, ताकि अगर आपको कोई ढंग की मिले तो आपको ऐसा ना हो कि आप कॉलेज पे ही बैठे रहो और आपका पूरा सेमेस्टर चला जाए और यू विल बी नॉट एबल टू गेट एनी प्लेसमेंट। तो ऑफ कैंपस भी अपना ट्राई करते रहो। और जो एक्सपीरियंस है या जो ऑफ कैंपस अभी अप्लाई करें उनके लिए भी सेम ही है कि बहुत सारी ये जो प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए इन पे अप्लाई करो और आपको कॉल्स आएंगे। एंड डोंट फील डीमोटिवेटेड एट ऑल, बिकॉज आज के टाइम पे जो है हर स्टूडेंट यही फेस कर रहा है। जॉब्स की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा डाउन रहती है। आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि जो आपके पास इतनी सारी स्किल्स हैं उन्हें यूज नहीं हो पा रही है। बट कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यू हैव टू डू योर बेस्ट एंड वेट कि आपको जब तक एक अच्छा प्रोफाइल नहीं मिल रहा है, एक अच्छा रोल नहीं मिल रहा है, सैलरी सही नहीं मिल रही है, आप लोग कहीं पर भी ऐसे ही ज्वाइन मत करना। दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं भी ऐसे सोच रही थी कि यार कहीं जॉब नहीं मिल रही है तो कुछ अपनी प्रोफाइल चेंज कर लेती हूँ कि जॉब तो करनी है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत चीजें होती हैं। बट यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड ट्राई योर बेस्ट एंड यू विल फॉर श्योर गेट अ गुड जॉब फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल। एंड ऑल्सो ऑफ कैंपस जो है और भी जो मैंने आपको बताया ग्रुप्स वगैरह आप ज्वाइन कर लिया करो, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बहुत जगह पे आते हैं, उन पे भी जो है लिंक्स आते हैं कंपनीज के, उन पे भी आप अप्लाई करते रहा करो, ठीक है, अच्छी कंपनीज के। बाकी आपको मैंने बताया है कि आप कनेक्शंस बनाओ, एचआर को कनेक्ट करो, उससे भी बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। सो बेसिकली गाइस दीज आर सम पॉइंट्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू कि आप लोगों को बस वेट करना है। और आज के टाइम पे क्या है ना कि आपको थोड़ी बहुत स्किल से काम नहीं चलेगा, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, उसके बाद आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक आपने थोड़े थोड़े पढ़ लिया सब स्किल्स जो भी आपको अपने रिज्यूमे में आपने मेंशन कर रखे हैं, नहीं। इंटरव्यूज जो होते हैं उसमें आपसे अच्छी तरह डीपली सब पूछते हैं क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मेरा डोमेन जो है रिएक्ट का था, तो मुझसे रिएक्ट के क्वेश्चंस वो अच्छे से पूछते थे, नॉट ओनली द बेसिक्स बट ऑल्सो दे ऑल्सो गिव यू द हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कि अगर ये होता तो आप रिएक्ट में इसको कैसे करोगे, ठीक है। सो आपको स्किल्स जो है अपनी डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आप आंसर नहीं कर पाओगे इंटरव्यू का तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपके पास कॉल्स तो आ जाएंगे फिर, अगर आपने इन सबसे अप्लाई कर दिया, बट स्किल्स नहीं होंगी तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। और ऑल्सो आपके प्रोजेक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ अपने, अच्छी से उसमें स्किल अपनी यूज करो और मेंशन करो कि आपका उसमें क्या क्या काम था। ऑल्सो रिज्यूमे मैटर्स अ लॉट। ATS स्कोर जो है आप अपना अच्छा बनाओ रिज्यूमे का। मैंने काफी सारे रिज्यूमे के टेम्पलेट्स वगैरह देखे थे और ATS स्कोर जिनका अच्छा होता है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको भी लिंक कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अपना रिज्यूमे अच्छा सा बनाओ और ऐसे ही फोटो वाला रिज्यूमे या कलरफुल रिज्यूमे मत बनाओ, अच्छा सा एक रिज्यूमे अपने आप प्रिपेयर करो ताकि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए उसमें अच्छे से प्रोजेक्ट्स मेंशन करो, अपनी स्किल्स मेंशन करो और प्रिपेयर फॉर इट, डू योर बेस्ट, यू विल गेट अ गुड जॉब, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी हो सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कोई भी आपको डाउट हो या कुछ भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, या कुछ यूनिवर्सिटी का रिव्यूज चाहिए या जॉब से रिलेटेड ही आपको अभी वीडियोस चाहिए चैनल पे, मुझे आप सब बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।